मैं तुम्हारी मदद कर देता, मैं भी आ जाता, मैं खाना खा लेती, मैं जल्दी सो जाता, मैं 2 मिनट में नहा लेता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। अगर आप भी ऐसे सेंटेंसेस दिन भर में बोलते हैं लेकिन ये नहीं पता इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप जम के ये सारे सेंटेंस बोल पाएंगे। मेरा वादा है आपसे, इस वीडियो के बाद मैं खा लेता, मैं आ जाता, मैं पैसे दे देता, मैं जल्दी सो जाता, मैं क्यों उसे डांट देता, मैं तुम्हें ब्लेम क्यों करता, इन तरह के अनेक सेंटेंसेस आप चुटकियों में बना पाएंगे। अब इस टॉपिक का नाम क्या है? बाकी टीचर्स, बाकी बुक्स, बाकी वीडियो, स्कूल क्या सिखाता है उसको भूल जाइए और आज एक नए टेंस से मिलिए जिसको हम नाम देंगे फेकू टेंस। अब देखिए, फेकू टेंस एक्चुअल में कोई टेंस नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे इतने सालों से हमने टेंसेस के बारे में सुना, लेकिन ये फेकू टेंस का नाम तो हमने कभी नहीं सुना। मैंने इसको फेकू टेंस इसलिए दिया है क्योंकि ये एक्चुअल में फेंकने के काम आता है। अब फेंकना, झूठ बोलना नहीं। जब आप दिन भर में बोल देते हैं यार मैं चाय पी लेता, भूल गया, मैं तुम्हारे पास आ जाता लेकिन टाइम ही नहीं हुआ, मैं कल ही तुम्हारी मदद कर देता, तुमने बोला ही नहीं। अब देखिए, ये सब हम कब बोलते हैं? जब हम ये भी प्रॉमिस नहीं कर रहे कि हम ये चीज कल करेंगे और हम ये भी नहीं बोल रहे कि हमने कर लिया। बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, हम कहते ही हैं। अब मुद्दा आता है, हिंदी में तो हम फराटेदार तरीके से बोल देते हैं कि यार तुम मुझे बता देती, मैं 2 मिनट में खाना बना देती, लेकिन इंग्लिश में इस चीज को कैसे बोले? तो इसीलिए अब आप इस चीज को दिमाग में रखेंगे। इस टॉपिक को हम नाम देंगे फेकू टेंस। पर प्लीज मैं ये बार बार कह रही हूँ, इस फेकू टेंस को गूगल में या अपने स्कूल टीचर या बुक्स, अगर आप कोई बुक से पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी बोलना सीखे, उसमें मत ढूंढिएगा, क्योंकि फेकू टेंस नाम का कोई टेंस नहीं होता। मैंने इस टॉपिक को नाम दिया है। एक्चुअल में फेकू टेंस है क्या? फेकू टेंस होता है वुड हैव। जब आप वुड हैव को यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो ये बन जाता है फेकू टेंस। अब मैं बार बार बोल रही हूं, यहां एक्चुअल में फेक नहीं रहे, पर आप सामने वाले को बताते हैं कि शायद ऐसा होता तो ऐसा होता। अब देखिए, इसके दो पार्ट्स होंगे। इसको हमेशा दो सेंटेंसेस के साथ बोला जाता है। जब आप किसी को बोलते हैं मैं आ जाता, उससे पहले आप हमेशा कहते हैं अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आ जाता। तो आज हम दोनों सेंटेंस एक साथ बोलना नहीं सीखेंगे। आज हम बस एक टॉपिक कवर करेंगे जो होगा ऐसा हो जाता, और अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी अगर ऐसा होता तो ऐसा होता को कैसे बोले। तो आज बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आज बिल्कुल दिमाग को फ्री करके हम सीख लेते हैं। मैं आ जाता, मैं पैसे दे देता, बिल मैं दे देता, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा करके दिखा देता, मैं तो 2 मिनट में एग्जाम पास कर लेता, मैं उससे ज्यादा जल्दी उठ जाता, वगैरह वगैरह वगैरह। अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे आपको पता लग जाएगा ये फेकू टेंस कितना जरूरी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर सीख लेते हैं ताकि बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, और सिचुएशन तो मैं आपको समझाऊंगी ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही और बहुत इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की वीडियोस आपको मिल पाए। चलिए बढ़ते हैं अपने फेकू टेंस की तरफ। अब देखिए, सबसे पहले फेकू टेंस जो मैंने आपको समझाया कि ऐसा होता, ऐसा कर लेता, उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत होगी, वुड हैव। अब जैसे लोग रेसिपी सिखाते हैं तो सबसे पहले हम बोल देते हैं ना इन इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है या आपको ये चीजें चाहिए होंगी। तो इस फेकू टेंस की भेलपुरी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा वुड हैव। ठीक है, अब वुड हैव दिमाग में बैठा लीजिए, इसको विल हैव मत कीजिएगा। विल हैव फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है, उससे मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप दिमाग में रख लीजिए वुड हैव। अब वुड हैव के बाद आपको एक सामग्री और चाहिए होगी, चुटकी भर वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये चुटकी भर तो होता है, पर बहुत लोगों को वर्ब के थर्ड फॉर्म्स याद नहीं होते। अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते हैं तो आपको याद होगा मैं वर्ब्स आपको कैसे याद कराया करती हूँ वीडियोस में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बहुतों को लगता है फर्स्ट और सेकंड फॉर्म तो याद होगा, ये थर्ड फॉर्म कहाँ काम आएगा? देखिए, फेकू टेंस से लेके आगे और भी मैं जितने स्पोकन इंग्लिश के टॉपिक कवर कराऊंगी, थर्ड फॉर्म भैया का बहुत दबदबा रहने वाला है। तो आप ये समझ लीजिए कि थर्ड फॉर्म स्ट्रांग होने चाहिए। बस इस फेकू टेंस यानी कि अगर मैं आ जाता, कर लेता, बता देता बोलने के लिए आपको सिर्फ इन दो चीजों की जरूरत होगी। वुड हैव दिमाग में रहेगा, बस वुड हैव बोलना है, और जिस भी क्रिया को आप कर लेते उसका थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म अगर आप वर्ब्स को याद नहीं कर पाते हैं तो मैंने अपने चैनल में 3 वर्ब्स के वीडियोस डाले हैं जिसमें मैंने डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ब्स के तीनों फॉर्मों को बोलकर सेंटेंसेस के साथ आपको सिखाया है। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आई एम श्योर आपको वर्ब की तीनों फॉर्म याद हो गई है। तो वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म से मेरा मतलब है गो, वेंट, गॉन, शो, शोड, शोन,
ट्राई ट्राई ट्राइड, सिंक सैंक संक। तो अब ये संक, गॉन, शोन, टेकन, गॉट, कम, बिकेम, बिकम, संक, ये सब की जरूरत पड़ेगी। तो थर्ड फॉर्म। अब बात आती है, हीरो हमने कर लिया, हमको पता लग गया कि ठीक है हमको वुड हैव बोलना होगा, और वर्ब का हमको थर्ड फॉर्म बोलना होगा। भाई इसको ताज पहना देते हैं, ठीक है। बस दो चीजें चाहिए थी। अब बात आती है कि मैम अगर नेगेटिव पॉजिटिव हीरो है तो नेगेटिव हीरो भी होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे वुड हैव है, वुड हैव को नेगेटिव के लिए हम वुड और हैव नॉट कर देंगे, लेकिन ये गलती आप यहां नहीं करेंगे। आपको अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, मैं नहीं आता, मैं नहीं बोलती, मैं नहीं जाती, मैं नहीं खाती, तो आपको वुड हैव को वुडंट हैव बोलना है। वुड नॉट हैव भी आप बोल सकते हैं, लेकिन मेरा फोकस स्पोकन इंग्लिश में रहता है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलूंगी कि आप इसको सेट कर लीजिए, वुडंट हैव। अब कैसे बोलना है? वुडंट हैव, वुड हैव पॉजिटिव हीरो, वुडंट हैव नेगेटिव हीरो। तो अगर आप बोल रहे हैं आई वुड हैव, अगर मना करना है तो आप सिंपली क्या कर देंगे? आई वुडंट हैव, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बस अब पूरा हमारी ये सारी सामग्री तैयार है। वुड हैव मिल गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म पता चल गया, मना करना है तो वुडंट हैव करना है। अब चलिए जल्दी से समझते हैं सेंटेंसेस के साथ। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियरली समझा दूं, इसको ऐसे समझिए। ये कौन सी सिचुएशंस है? हिंदी से ज्यादा, हिंदी में तो बिल्कुल क्लियर है ही, जैसे मैं कर लेता, मैं चला जाता, मैं मदद कर देता, जो चीज आप प्रॉमिस नहीं कर रहे। अब देखिए झूठ बोलना अलग बात होती है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि मैम मैं सो गया, एक्चुअल में मैं नहीं सो रहा था। लेकिन अगर मैं किसी को बोल रहा हूं मैं सो गया, तो क्या ये फेकू टेंस है? इसको वुड हैव से नहीं, इसमें आप झूठ बोल रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आप बोलते हैं मैं सो जाता, बिजली नहीं जाती तो मैं सो जाता, अब देखिए आप सोए नहीं, आप ना ये बोल रहे हैं कि आप सो जाएंगे। जब आप बोलते हैं मैं सो जाता, क्या पता आप नहीं सोते, लेकिन आप सामने वाले को बोल रहे हैं, बिजली पे पूरा आरोप मत दे रहे हैं, क्या पता आप मोबाइल में लगे हुए थे, यार मैं सो जाता। मान लीजिए आपका दोस्त बेचारा पिट रहा है और वो आपको फोन कर रहा था कि यार फोन उठा ले, पिट रहा हूं मैं, बचा ले। अब आपने फोन नहीं उठाया, अब वो पिट पिटा के आया, अब आप उसको बोल रहे हो अरे यार तू मैसेज कर देता। अब देखिए कर देता एक्चुअल में उसने नहीं किया। या आप उसको बोल रहे हैं यार मैं आ जाता, पर मुझे फोन ही नहीं, मेरा फोन ही नहीं बजा। आ जाता, कर लेता, मदद कर देता, 2 मिनट में सो जाता, जल्दी से खाना बना देता। अब आप किसी के घर गए हैं, आप बैठे हुए हैं, वो लोग जाते समय कह रहे हैं अरे यार आप खाना खा लेते, मैं 2 मिनट में खाना बना देता या बना देती। अब देखिए ये फेक टेंस है। एक्चुअल में वो ये नहीं बोल रहे हैं हम बना देंगे, या वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हमने बना दिया। अब ये बीच का टेंस है ना, ये पास्ट है, क्योंकि अगर पास्ट होता तो वो बोलते हमने खाना बना दिया, बैठिए आप खा के जाइए। ना वो बोल रहे हैं अरे रुकिए हम खाना बनाएंगे, ये सिंपल फ्यूचर है। ना रोज की बात बोल रहे हैं, हम तो खाना रोज बनाते हैं, वो बोल रहे हैं हम खाना बना देते। आपको ये सिचुएशन समझ में आ रही है? हिंदी के चक्कर में मत पड़िए, दिमाग में आप ये सोच लीजिए कोई भी चीज हुई नहीं, पर जब आप बोलते हैं मैं उससे पहचान जाती, अब वो पहचानी नहीं, ना वो बोल रही है मैं अगली बार पहचान जाऊंगी, वो बोल रही है यार मैं पहचान जाती, मुझे फोटो तो दिखाते, मैं तुमसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाती। अब उसने ना पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो क्या हाँक रहा है या हाँक रही है, अरे यार मैं इससे अच्छा परफॉर्म करके दिखाती। अब देखिए दिन भर में हम कितने सेंटेंसेस बोलते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल और दूंगी मैं कल ही आ जाती। अब कह रहे हैं यार इतना काम था, अगर घर में मुझे बुला लेते मैं कल ही आ जाती। अब देखिए बीता हुआ कल तो चला गया, अब आ नहीं सकता, तो वो बोल रही है कि मैं कल ही आ जाती, मुझे फोन तो करते, क्या पता आप उसको कल फोन करते मदद के लिए और वो हिलती भी नहीं, लेकिन अभी वो क्या बोल रही है, मैं कल ही आ जाती, इतना काम था तो बुला देते, मैं तेरे लिए जान दे देता। अब एग्जाम्पल है ना, हेयर फेक टेंस, जब जान देने की बारी आई तो वो कट लिए दोस्त, वो क्या बोल रहा है, अरे तेरे लिए जान दे देता, फोन तो करता तू। तो देखिए ये हम रियल लाइफ में बहुत बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो रहा है कि कोई चीज हो जाती। इंग्लिश में बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझा दिया है, वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस आपको सिचुएशन समझनी होगी। दूसरी एक चीज देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस तो आप समझ गए हैं, मैं नहा लेता, मैं आ जाता, मैं बोल देता, मैं इतनी महंगी घड़ी खरीद लेता, मैं तो 2 मिनट में सेंटेंसेस सुना देता मैम को, मैम मैं आपको बढ़िया सी स्पीच सुना देता। अब नेगेटिव सेंटेंस का क्या? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, यार मैं तो उससे बात ही नहीं करता। अब वो वहां था ही नहीं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, मैं बात ही नहीं करता। अब बहुत से लोग इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंफ्यूज होते हैं। देखिए अगर मैं आपको अपनी आदत बता रही हूं, मान लो कोई इंसान मुझे नहीं पसंद और मैं आपको बोल रही हूँ मैं उससे बात नहीं करती। अब देखिए हिंदी में दोनों चीजें सेम होंगी। अगर मैं अपनी आदत बता रही हूँ तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई डोंट टॉक टू हिम।
हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो भी सीखा था, आपने देखा होगा। लेकिन अगर मैं बोल रही हूं यार वो मेरे पैर भी पड़ जाता, वो मुझे 100 बार सॉरी बोल देता, तो भी मैं उससे बात नहीं करती। अब देखो हिंदी सेम है, मैं उससे बात नहीं करती, एक शर्त के साथ आ रहा है। जो शर्त के साथ आता है, अगर वो मुझसे माफी भी मांगती या मांगता तो भी मैं उससे बात नहीं करता। तो ये जो मैं उससे बात नहीं करता वुड हैव के साथ बोला जाएगा। और आप कोई शर्त नहीं रख रहे हैं, आप अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ सिंपली डोंट डजंट वाला। मैं चाय नहीं पीता, मान लीजिए मैं अपने हस्बैंड की बात करूं, तो वो बोल रहे हैं मैं चाय नहीं पीता। अब वो कोई कंडीशन नहीं रख रहे, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल रहे हैं, आई डोंट टेक टी, आई डोंट ड्रिंक टी। अब अगर मैं बोलूं अगर आप उसे बहुत महंगे रेस्टोरेंट में भी चाय पिलाते, वो चाय नहीं पीते। अब मैंने शर्त रखी है, बहुत कोई बोल रहा है यार हम पिला देते चाय, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप बहुत महंगे अगर जगह पे भी उन्हें ले जाते वो तो भी चाय नहीं पीते। अब ये वाला जो सेंटेंस था वो तो भी चाय नहीं पीते, हिंदी में देखिए दोनों सेम था। आदत बताऊंगी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो चाय नहीं पीते, वो चाय नहीं पीते। तुम कितनी ताज होटल में ले जाके भी उनको चाय पिलाते तो वो चाय नहीं पीते। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। हिंदी के चक्कर में मत रहिए, सिचुएशन को समझिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हमेशा की तरह प्रैक्टिस करते हैं ताकि सिचुएशन और क्लियर हो जाए और बोलना तो आ ही जाए। बोलने में ये बिल्कुल टफ नहीं होगा, लेकिन देखिए मैं बोलूंगी तो इजी लगेगा। हमेशा की तरह सेंटेंस को सुनिएगा और मेरे साथ साथ बोलिएगा। और इस टेंस का हमने नाम जो दिया है फेकू टेंस, उसे गूगल या बुक में सर्च मत कीजिएगा, ये सिर्फ आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने नाम दिया है इस टॉपिक का, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म फेकू टेंस, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल्स करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आई वाई में तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब आप अगर मेरे वीडियोस देखते हैं, मैंने सब्जेक्ट्स वगैरह क्लियर कर रखे हैं। आई वुड हैव, ये हमारा इस रेसिपी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ये बहुत बोलते हैं हम, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, बस ध्यान रखिए हेल्प नहीं हेल्प्ड। आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अब मेरे साथ साथ बोलिए इसको, देखिए मैं कितने जल्दी बोल रही हूँ, कंफर्टेबली बोल रही हूँ। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, और मतलब क्या है, मैं तुम्हारी मदद कर देता। कोई बोल रहा है यार बहुत जरूरत हो गई थी तेरे नॉलेज की, पता नहीं तू कहाँ थे। अरे यार एक मैसेज करते हैं आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं मदद कर देता, है ना। जम के बोलते हैं कि नहीं हम, यार मैं मदद कर देता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो अगली बार दोस्त के सामने बोलना है तूने मुझे याद क्यों नहीं किया, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं अब नेगेटिव। अब मान लीजिए मैं मदद कर देता, कभी कभी यार मैं तो मदद नहीं करता, ये भी तो बोलना पड़ सकता है। तो आप बोलेंगे he wouldn't have felt bad। अब देखिए would have को हमको जब मना करना था तो हमने क्या कर दिया, wouldn't have, तो he wouldn't have। अब देखिए वापस wouldn't have के साथ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब मैंने वापस थर्ड फॉर्म लगा दिया। देखिए वर्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर नहीं तो आप ही वुडंट हैव तक तो बोल देंगे, फिर हिसाब में लग जाएंगे कि लगना, बुरा लगने के लिए लगने का वर्ब क्या है, फील, फिर फील का थर्ड फॉर्म क्या है, फील, फेल्ट, फेल्ट। ये बिल्कुल फिक्स हो जाना चाहिए। ही वुडंट हैव फेल्ट बैड, फील यानी कि लगना या महसूस होना, और बैड यानी कि बुरा। आपको बोलना है यार तुम उसके साथ ऐसा मजाक कर लेते, उसको बुरा नहीं लगता, वो बहुत मजाकिया है और उसको बुरा नहीं लगता। अब देखिए फेकू टेंस क्यों, क्योंकि क्या पता लग जाता, लेकिन आप इसमें क्योंकि मजाक किया ही नहीं, तब आप हाँक रहे हो कि यार उसको बुरा नहीं लगता। बहुत बार ये सच भी होता है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत मजाक करते हैं और अगर आप उनके साथ मजाक करें तो उनको बुरा नहीं लगता। तो मान लीजिए मैं बता रही हूँ कि यार उसको बुरा नहीं लगता, अगर तुम ऐसा मजाक कर भी लेते, he wouldn't have felt bad। याद रखिए आज मैं आपको सिर्फ एक भाग बोलना सिखा रही हूँ, उसे बुरा नहीं लगता। अगले वीडियो में मैं 2 सेंटेंसेस को जोड़ के बात करना सिखाऊंगी, अगर तुम उसके साथ मजाक कर भी लेते उसे बुरा नहीं लगता। मुझे हमेशा लगता है स्टेप वाइज चीजें सीखेंगे तो आसान रहेगा, इसीलिए आज मैं पहले ये वाला पार्ट करा रही हूँ, उसको बुरा नहीं लगता। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला जो वीडियो आए उसमें आप ये सीख पाए, अगर तुम उसके साथ मजाक कर भी लेते उसे बुरा नहीं लगता। तो ठीक है, he wouldn't have felt bad, क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए बहुत बार सवाल भी तो पूछना पड़ सकता है, क्या तुम्हें बुरा लग जाता, क्या तुम खरीद लेते, क्या तुम जल्दी सो जाते, क्या तुम नहा लेते, क्या तुम डांट देते, क्या तुम मुझे ब्लेम कर देते, क्या तुम इंग्लिश बोल लेते। अब ये सब हुआ नहीं है, पर आप सामने वाले को सिचुएशन में जबरदस्ती डाल रहे हैं कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता, क्या तुम नहीं डांट देते, क्या तुम इतने गर्म पानी से नहा लेते। अब ये सारे क्वेश्चंस जो जब आप डेली लाइफ में पूछेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वर्ड बोलना है। लेकिन याद रखिए क्योंकि ये 2 वर्ड वाला हीरो है,
क्वेश्चन में आप बीच में यहाँ सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। वुड हैव यू नहीं बोलना है। अब 5-6 बार अगर आप बोलेंगे आपको खुद वुड हैव यू बोलना बड़ा अजीब लगेगा। अब यहाँ यू की जगह किसी का नाम भी हो सकता है, वुड रवि, वुड राहुल, वुड रीना, वुड प्रियंका, वुड प्रगति, वुड सोनू, वुड मिनी, कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है। वुड यू हैव बीन द विनर। अब ये बीन भैया देख के डर नहीं जाना, ये कौन सी बीन बजी है? बी एक क्रिया होता है, बी का मतलब होता है होना, तो बी सेकेंड फॉर्म वर्स और थर्ड फॉर्म बीन। तो वो क्या पूछे, क्या तुम विनर हो जाते? कोई बहुत हाँक रहा है, अरे यार मेरे तो बाएं हाथ का खेल था, मैं तो इस खेल का खिलाड़ी रहा हूं, वो तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, खेला नहीं, नहीं तो मैं जीत जाता। अब आप कह रहे हैं अच्छा क्या तुम जीत जाते, तो आप कैसे बोलेंगे? वुड यू हैव, अब बी का थर्ड फॉर्म बीन द विनर, वुड यू हैव बीन द विनर, ठीक है। ऐसे फेकू लोग होते हैं ना, अरे मैं तो ऐसा डांस करता स्टेज हिला देता। अब आपको पूछना अच्छा क्या तुम डांस कर लेते इतने लोगों के सामने, तो वुड यू हैव डांस। क्या तुम अकेले पिज्जा खा लेते? वुड यू हैव ईटन पिज्जा ऑल अलोन। क्या तुम जल्दी सो जाते? वुड यू हैव स्लेप्ट अर्ली, ठीक है। देखिए काम आएगा ये टॉपिक बहुत, बस इसको ढंग से प्रैक्टिस कर ले, वुड हैव और थर्ड फॉर्म याद रखें। नेक्स्ट, अब देखिए डब्ल्यू वर्ड अगर पूछना है भाई क्यों ऐसा कर लेते, क्यों खरीद लेते, क्यों चले जाते, क्यों जल्दी सो लेते, क्यों माफी मांग लेते, तो आप वाई के बाद यू ना बोले, वाई वुड। अब देखिए सब्जेक्ट अभी भी दोनों तरह के क्वेश्चन पूछते समय, भले ही वो क्या वाले क्वेश्चन हो, भले ही वो डब्ल्यू वर्ड वाले क्वेश्चन हो, आप वुड और हैव को तोड़ देंगे और बीच में सब्जेक्ट बोलेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव में इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन क्या वाले क्वेश्चंस और डब्ल्यू वर्ड में आप वुड और हैव के बीच में सब्जेक्ट बोलेंगे। अब देखिए व्हाई वुड आई हैव ब्लेम्ड यू, सिंपल सा है भाई, कोई बोल रहा है फिर मैंने ये कर दिया, नहीं तो तुम मुझे ही ब्लेम करते। ब्लेम क्या होता है? आरोप मढ़ना। हम बोलते हैं ना यार मैंने अपनी तरफ से सब कर दिया, नहीं तो फिर तुम मुझ पे ही आरोप लगा देते। क्या पता बेचारा नहीं लगाता या लगाती, पर आप ये मान रहे हैं तुम मेरे पे आरोप लगा देते। अब अगर सामने वाले को पूछना यार मैं तुम पे आरोप क्यों लगाता, राइट। अब बोलते हैं हम, तो आप कैसे बोलोगे? व्हाई वुड आई हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्लेम्ड यू, व्हाई वुड आई हैव ब्लेम्ड यू, व्हाई वुड आई हैव ब्लेम्ड यू, मैं तुम्हें ब्लेम क्यों करता, और मैं अकेले पिज्जा क्यों खा लेता। व्हाई वुड आई हैव ईटन पिज्जा ऑल अलोन, मैं जल्दी क्यों सो जाता। व्हाई वुड आई हैव स्लेप्ट अर्ली, मैं अकेले केक क्यों काटता। व्हाई वुड आई हैव कट द केक अलोन, मैं तुम्हारे बारे में क्यों बात करता। Why would I have talked about you, भाई तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे बारे में पीठ पीछे क्यों बात करता। मैं ये सब्जी क्यों ले आता, मुझे पता है तुम्हें नहीं पसंद। Why would I have brought this vegetables। अब देखिए थर्ड फॉर्म स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, क्योंकि why would I have तक तो सेट हो जाएगा। Why would I have slept, why would I have eaten, why would I have blamed, why would I have become, why would I have come, है ना। थर्ड फॉर्म को मास्टर कर लीजिए, आधे से ज्यादा सेंटेंसेस आप आज के आज बोलने लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यू वर्ड हमने कर लिया। रवि wouldn't have studied himself, भाई ये रवि के लिए हम बोल रहे हैं, सॉरी अगर कोई रवि मुझे देख रहे हैं, ये नाम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इजी सा होता है और रिलेट कर पाते हैं, तो इसलिए मैं रवि नाम बार बार बोल रही हूँ। तो रवि wouldn't have studied himself, भाई रवि खुद नहीं पढ़ता, ये himself हम क्यों बोल रहे हैं? खुद के लिए, ठीक है। तो रवि खुद नहीं पढ़ता लिखवा लो, क्या पता बेचारा रवि पढ़ लेता, पर आप बोल रहे हैं कि मुझे उसको ट्यूशन लगवाना पड़ा, नहीं तो वो खुद नहीं पढ़ता। अब ये फेकू टेंस है, ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई, लेकिन आपने मान लिया था कि वो खुद नहीं पढ़ता। अब आप पास्ट भी नहीं बोल रहे हैं उसने खुद पढ़ाई नहीं की, आप फ्यूचर भी नहीं बोल रहे हैं कि वो खुद पढ़ाई नहीं करेगा, आप सिर्फ बोल रहे हैं वो खुद नहीं पढ़ता। He wouldn't have studied, थर्ड फॉर्म का ध्यान रखिए, he wouldn't have study नहीं बोलना है, तब आप कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। he wouldn't have study बोलें कि studied बोलें, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, मुझे स्टडी का थर्ड फॉर्म बोलना है स्टडी, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं? रवि wouldn't have studied himself। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाउ वुड यू हैव कम टू नो। अब इस कम टू नो को देख के डर मत जाइएगा, कम टू नो यानी कि पता लगता। अब कोई बहुत हाँक रहा है, फिर से फेंक रहा है, यार मेरे बहुत सोर्सेज हैं, एग्जाम का रिजल्ट आते ही मुझे हाथों हाथ पता लग जाता, यार मैं तो पहले ही पता लगा लेता। अब सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछना है, भाई तुझे कैसे पता लगता, तुम्हें कैसे पता लग जाता, तुमको कैसे पता चलता। अब हुआ नहीं, एक्चुअल में उसको नहीं पता लगा, वो हाँक रहा है कि यार मुझे पता चल जाता, इसीलिए मैं इस टेंस को फेकू टेंस बोलती हूँ। ये एक्चुअल में फेकू नहीं होता, फेंकते नहीं है या हाँकते नहीं है, बस
मुझे पता चल जाता, क्या पता वो सच भी बोल रहा हो, उसके टीचर्स, प्रिंसिपल्स या किसी से भी इतने अच्छे कनेक्शन है कि वो कह रहा है रिजल्ट आने से पहले मुझे भाई फोन आ जाता है प्रिंसिपल सर का या मैम का कि रिजल्ट आ रहा है। तो आप बोलते हैं तुम्हें कैसे पता चल जाता, हाउ वुड यू हैव कम टू नो। अब देखिए हाउ वुड यू हैव तक तो गाड़ी ठीक चली, पता चलने के लिए कम। अब कुछ बच्चे सोचेंगे मैम थर्ड फॉर्म कर रही है, फिर कम क्यों बोल रही हैं? ये थर्ड फॉर्म नहीं, ये वर्ब का ये थर्ड फॉर्म ही है। कम का फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होता है, कम केम कम, इसीलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ कम थर्ड फॉर्म ही है, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म फिर से कम। तो हाउ वुड यू हैव कम टू नो, तुम्हें कैसे पता चल जाता? हाउ, अब यू की जगह आप पूछ सकते हैं राहुल को कैसे पता चल जाता, हाउ वुड राहुल हैव कम टू नो। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कितने कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम दिन भर में बोलते हैं, है ना? मैं आ जाता, तुम्हें कैसे पता चल जाता, तुम कहाँ कैसे चले जाते। They would have forgotten the password, सिंपल है, वो लोग पासवर्ड भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने लिख के दे दिया। मान लीजिए आपने मम्मी पापा के लिए कोई कहीं इंटरनेट ब्रॉडबैंड लगवाया, आप कह रहे मैं उनको पासवर्ड लिख के दे आया, नहीं तो वो लोग पासवर्ड भूल जाते, क्या पता नहीं भूलते, याद रख लेते। अब इसलिए मैं कह रही हूँ हर बार ये चीज झूठ हो या फेक रहे हो जरूरी नहीं, पर ऐसा हुआ, आपने होने ही नहीं दिया। आप कह रहे हैं यार वो पासवर्ड भूल जाते, इसीलिए मैं लिख के आ गया। सो दे वुड हैव फॉरगॉटन द पासवर्ड, forget का थर्ड फॉर्म forgotten, तो they would have forgotten the password. Last sentence, I would have never invited him. अब बहुत बार नेगेटिव हीरो बोलने की जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, भाई मैं तो कभी उसको इनवाइट करता ही नहीं। क्या पता आप इनवाइट करते, है ना? आपके यहाँ पार्टी है ही नहीं, आपके दोस्त ने पार्टी दी है और उसने आपके किसी दुश्मन को बुला लिया। अब आप उस अपने दोस्त को सुना रहे यार तूने उसको इनवाइट कर दिया, मैं तो उसे कभी इनवाइट करता ही नहीं। अब सामने वाला सोच रहा है ना तेरे घर पार्टी है, ना तुझे किसी को इनवाइट करना था, पर वो अपनी हाँक रहा है यार मैं तो इनवाइट नहीं करता। अब ये सच भी हो सकता है, हमेशा इसको झूठ ना समझे, वो बहुत बुरा उसको लग रखा है किसी बात का और वो कह रहा है मैं इनवाइट नहीं करता। आई वुड हैव नेवर इनवाइटेड हिम, मैं उसे कभी इनवाइट नहीं करता और मैं कभी ये चीज नहीं खाता। I would have never eaten it. अब हो सकता है ये सच भी हो, हमेशा पेकू टेंस को झूठ नहीं सोचना है। या कोई मान लो कोई आदमी बहुत महंगी कोई घड़ी खरीद के लाया आपका फ्रेंड, है ना, तो आप बोलना चाह रहे हैं यार मैं तो कभी नहीं खरीदता भाई इतनी महंगी घड़ी। मान लो कोई बोल रहा है यार सिर्फ 10 लाख की थी, पसंद आई खरीद ली। आप कह रहे हैं मैं कितना ही अमीर हो जाता, मैं इतनी महंगी घड़ी नहीं खरीदता। I would have never bought this expensive watch. क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मजेदार भी, क्योंकि अगर आप डेली लाइफ में देखेंगे तो हम ये बहुत से सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं। सिर्फ इंडियंस नहीं, मैंने शुरू में जैसे बोला था कि इंडियंस बहुत बोलते हैं सेंटेंस को, क्योंकि जब हम बात करते हैं ये बहुत आमतौर पे हो जाता है, मैं नहीं खरीदता, यार मैं तो डांटती नहीं, मैं तो प्यार से समझा देती, मैं तो वहां जाती ही नहीं। तो बहुत बार ये सच भी होता है, पर जब आप बोलते हैं ऐसा होता ही नहीं या ऐसा हो जाता, तब वुड हैव भैया आते हैं। जितना हम यूज करते हैं इंग्लिश में भी, अंग्रेज भी इसको उतना ही यूज करते हैं। मैं तो कभी माफ करती नहीं उसको, तुम तो महान हो या तुम बहुत अच्छी हो जो तुमने माफ कर दिया, मैं तो नहीं झेलती भाई। आई वुड हैव नेवर टॉलरेटेड इट। ठीक है, मैं तो कभी सोचता ही नहीं, इतना सोचते हो तुम, मैं ऐसी बातें सोचती ही नहीं, पता नहीं। आई वुड हैव नेवर थॉट अबाउट इट, अगर तुम मुझे नहीं बताते आई वुड हैव नेवर थॉट अबाउट इट। सिंपल। अब ये था एक पार्ट, इस पार्ट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि अगली वीडियो में जब मैं फेकू टेंस बोलूं तो आपके दिमाग में आ जाए वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इन सेंटेंसेस को कहीं लिख लें, रियल लाइफ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करें। मैंने खा लिया, मैं चला गया, मैं सो गया, इनको प्रैक्टिस करके स्पोकन इंग्लिश नहीं होगी। इन चीजों को कहीं लिख लें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जो इससे भी इंपॉर्टेंट होगा। आज हमने सिर्फ ये बोलना सीखा है कि मैं आ जाता, मैं वहां क्यों जाता। अगले वीडियो में आप इससे लंबे सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे। उसमें थोड़ी सी एक ट्रिक होती है, पर जैसे मैंने ये बिल्कुल आसानी से आपको सिखा दिया, उस टॉपिक को भी बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगी। अगले वीडियो को देखने के बाद आप एक पार्ट के साथ साथ ये बोलना सीख जाएंगे, अगर तुम सच्चे होते तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते। आज हमने सिर्फ तुम झूठ नहीं बोलते, यू वुडंट हैव लाइड बोलना सीखा है। अगर आज बारिश होती तो मैं पकौड़े बना देती,
आज हमने सिर्फ मैं पकौड़े बना देती बोलना सीखा है। आई वुड हैव मेड पकौड़ा, स्प्लिटर्स। अब पकौड़ा बोल सकते हैं आप, बिकॉज ये इंडियन डिश होती है। आजकल बहुत सारे इंडियन डिशेस के भी अंग्रेजी नाम लोग ढूंढते हैं, जैसे पानी पूरी को वाटर बॉल्स। ये करने की जरूरत नहीं है। जैसे केक का कोई हिंदी नाम नहीं है, वैसे ही इंग्लिश में पानी पूरी ही रहने दे, पर बहुत सारे नाम है तो आपने सुने होंगे वो वाटर बॉल्स है ना, पकौड़ों को फ्लिटर्स एटसेट्रा। तो अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर रख लें ताकि अगला वीडियो देखने के बाद आप ये सारे सेंटेंसेस बिना टेंशन के फ्लुएंटली बोल पाए। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत यूजफुल लगा हो। आप जम के इसको प्रैक्टिस करें और लोगों के सामने बोल पाए। मैं 2 मिनट में आ जाता, आई वुड हैव कम विद इन 2 मिनट्स। मैं तुम्हारी मदद कर देता, मैं तुम्हारी बहुत सेवा करता, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, मैं वहां क्यों जाता, मैं उससे बात क्यों करता, मैं तो कभी उससे बात नहीं करता। ठीक है, और जो डिफरेंस समझाया था सिंपल प्रेजेंट और फेकू टेंस यानी कि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वो भी ध्यान रखिएगा। इंतजार कीजिएगा अगले वीडियो का, और तब तक इस वीडियो को देख देख के खुद को बिल्कुल एक्सपर्ट बना दें। प्लीज वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये हमारी मेहनत पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो। पुराने वीडियोस देखें जिसमें मैंने बेसिक ग्रामर, वर्ब के सारे फॉर्म्स वगैरह सिखाए हैं। चलिए, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।